नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम रोहित सिंघल है और आज हम चैप्टर नंबर 2 का जो लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 6 वो कर रहे हैं। इसके बाद हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये वीडियो 2 पार्ट में बनेगा क्योंकि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट है। ये यहाँ से अपन कह सकते हैं कि थोड़ा सा इन्होंने अच्छा टॉपिक डाला है। अभी तक जो टॉपिक थे वो बड़े सिंपल सिंपल से थे। चलिए देखो, एरर्स जो होती है, पहली बात तो आपको ये फ़र्क समझना है कि एरर और फ्रॉड में क्या डिफरेंस होता है। आप बता सकते हो एरर और फ्रॉड में क्या डिफरेंस है। एरर जो होती है वो अनइंटेंशनल होती है, मतलब आपने गलती हो गई है, आप कहते हो ना गलती हो गई है, ठीक है। गलती आपने जानबूझ के नहीं करी, लेकिन है ना, अगर वो गलती आप जानबूझ के करेंगे तो उसे अपन बोलते हैं फ्रॉड, और वो अगर गलती अपन बिना इंटेंशन की करते हैं तो अपन उसे बोलते हैं एरर। अब एरर हो गई तो अपन ऐसा नहीं कर सकते कि उसको काट के ठीक कर दें। अकाउंट्स में ऐसा नहीं है कि कोई भी अपन गलती कर दें तो उसको अपन ऐसे ठीक कर सकते हैं यूँ काट के, नहीं, ऐसा नहीं है। अपन उसको प्रॉपर प्रोसीजर से ठीक करेंगे। अब देख लेते हैं एक बार एरर कितने टाइप की होती है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर। मैं आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब कि अपन प्रिंसिपल ही रॉन्ग है, अपन ने कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल गलत कर दिया, ठीक है। जैसे मान लो कोई एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए, लेकिन अपन ने उसको रेवेन्यू दिखा दिया। याद है आप कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते थे? जरा बताना, सोचना एक बार माइंड के अंदर। 3 पॉइंट बताने हैं आपको डिफरेंस के अंदर, कैपिटल और रेवेन्यू के। पॉज करके सोचो एक बार वीडियो। सोच लिया? देखो, पहला पॉइंट है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का अमाउंट रेकरिंग नेचर का नहीं होता, लेकिन रेवेन्यू नेचर का अमाउंट रेकरिंग नेचर होता है। मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बार बार होते थे। दूसरा डिफरेंस क्या था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो अमाउंट होता है वो नॉर्मली छोटा होता है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर का अमाउंट थोड़ा सा बड़ा होता है, हैवी होता है। तीसरा डिफरेंस था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पीएनएल में जाते हैं, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ शो होते हैं? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। और क्या डिफरेंस ले सकते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे अपन डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ठीक है। और डिफरेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर असेट की कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर असेट की कैपेसिटी को मेंटेन करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आप गाड़ी की सर्विस कराते हो हर महीने, हर 2-3 महीने में, 4 महीने में, तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू। लेकिन आप मान लो एक बिल्डिंग परचेज कर लो, बिल्डिंग खरीद लो, या फिर बिल्डिंग, लैंड के ऊपर एक बिल्डिंग बनवा लो, या एक बिल्डिंग के ऊपर और एक फ्लोर बनवा लो, तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल। लेकिन उस बिल्डिंग पे हर साल आप पेंट करवाते हो दिवाली पे, तो वो कौन सा खर्चा है? रेवेन्यू, ठीक है। क्योंकि बिल्डिंग की अगर कैपेसिटी बढ़ गई तो वो अपने आप कैपिटल खर्चा हो जाएगा, लेकिन बिल्डिंग की कैपेसिटी मेंटेन करने के लिए जो एक्सपेंडिचर करते हैं वो होता है रेवेन्यू खर्चा। तो आपने मान लो, एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या कहता है, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या शो कर दिया? रेवेन्यू। जैसे आप बिल्डिंग परचेज कर रहे हो और आपने उसको परचेज अकाउंट में डाल डाल दिया, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। या फिर आपने गुड्स परचेज करे, ठीक है, और आपने उसको गुड्स परचेज करने को बिल्डिंग अकाउंट में डाल दिया या फर्नीचर अकाउंट में डाल दिया, तो ये गलत है। ये प्रिंसिपल एरर कर दिया आपने। इसी तरीके से एरर ऑफ ओमिशन, अपन कुछ करना भूल ही गए, ठीक है। एरर ऑफ ओमिशन भी 2 टाइप की होती है, पार्शियल ओमिशन और फुल ओमिशन, ठीक है, पढ़ेंगे आगे अपन। कंपनसेटिंग एरर, कि वो एरर कंपनसेट हो गई, ठीक है। जैसे आपने मान लो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश करना चाहिए, ठीक है, 100 रुपये से, आपने ये एंट्री नहीं करी, लेकिन आपने इसकी जगह कुछ और एंट्री पास कर दी, सपोज करो, ठीक है, और वो एरर क्या हो गई? बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर गई, कंपनसेट कर गई, ठीक है। जैसे आप बचपन में कहते थे ना कि चलो आपसे कोई गलती हो गई तो जाओ के मंदिर में प्रसाद चढ़ा दो, ठीक है, भगवान से माफ़ी मांग लो। तो आप क्या कर रहे हो? एक तरीके से अपने जो एरर है उसको कंपनसेट कर रहे हो। ऐसी एक होती है एरर ऑफ कमीशन। कमीशन एरर के अंदर अपन ने अमाउंट रिकॉर्ड गलत कर दिया। जैसे आज अपन को राम से पैसा मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, 100 रुपये मिले, लेकिन आपने 10 रुपये लिख दिए, तो वो कौन सी एरर है? एरर ऑफ कमीशन। ऐसे ही आपको राम से पैसा मिला लेकिन आपने शाम में डाल दिया, तो वो भी क्या है? एरर ऑफ कमीशन है। तो प्रिंसिपल वाली एरर समझ में आई कि आपने कैपिटल को रेवेन्यू में दिखा दिया, रेवेन्यू को कैपिटल में दिखा दिया। ओमिशन कुछ भूल ही गई। ओमिशन भी 2 टाइप के, पार्शियल ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन। कंपनसेटिंग एरर के एरर कंपनसेट होके एरर लग नहीं रही है आपको, है ना, लेकिन है। दो गलत मिल, आपने सुना है ना कि 2 गलत मिलके एक सही नहीं हो सकता, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे सही हो रहा है, तो वो कंपनसेटिंग एरर होगी। एरर ऑफ कमीशन मतलब क्या?
कि आपने या तो गलत अमाउंट की पोस्टिंग कर दी या गलत अकाउंट की पोस्टिंग कर दी। क्लियर? तो एरर अपन ने डिस्कस कर लिया। तो कुछ एग्जांपल दिए, जैसे रॉन्ग एंट्री। पहला है रॉन्ग एंट्री कि अपन ने क्या किया, क्रेडिट परचेज थी 17,270 की, लेकिन अपन ने दिखाई 17,720 की, तो फर्क दिख रहा है। ऐसे अपन ने कर दिया। चेक इशू करा 19,920 का, लेकिन अपन ने इसको दिखाया 19,290 का, तो ये गड़बड़ कर दिया अपन ने। ठीक है, बैंक कॉलम कैश बुक के अंदर। ऐसे ही अपन ने सब्सिडरी बुक की रॉन्ग कास्टिंग कर दी। आपको याद होगा कि अपन ने पढ़ा था कि सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं, जनरल। जनरल के बाद कई लोग सब्सिडरी बुक बनाते हैं, कई लोग सीधा लेजर बनाते हैं। अगर वो पर्सन सब्सिडरी बुक बनाएगा तो सब्सिडरी बुक के बाद एंट्री किस में जाती है, लेजर के अंदर। फिर लेजर से आप बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, है ना। तो जनरल से सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस और फिर ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट। ठीक है, ध्यान रखना, भूलना मत। तो आपने क्या है, रॉन्ग कास्टिंग कर दी सब्सिडरी बुक की। जैसे आपका टोटल क्रेडिट सेल्स बैठ रहा था 175,700 का, लेकिन आपने इसको रॉन्गली टोटल लगा दिया 176,700 का, तो ये गड़बड़ हो गई आपसे। फिर रॉन्ग पोस्टिंग फ्रॉम सब्सिडरी बुक। मैंने आपको बताया सब्सिडरी बुक से कहाँ जाती है आपकी पोस्टिंग, लेजर के अंदर, तो वहाँ से आपने रॉन्ग पोस्टिंग कर दी। सब रॉन्ग कास्टिंग ऑफ लेजर बैलेंसेस, आपने लेजर के बैलेंसेस का टोटल वोटल गलत लगा दिया, तो वो भी दिक्कत है। वही चीज़ आ गई। एरर्स कितने टाइप की होती है, 4 टाइप की अपन ने डिस्कस किया। प्रिंसिपल एरर, जैसे अपन ने क्या किया कि अपन ने ऑफिस का कंप्यूटर परचेज किया, लेकिन अपन ने उसको परचेज अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, या फिर अपन ने ऑफिस का कंप्यूटर परचेज किया लेकिन उसको ऑफिस एक्सपेंस में शो कर दिया। तो आपने कंप्यूटर परचेज करना कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन आपने ऑफिस एक्सपेंस में डाल दिया, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में शो कर दिया। तो वही लिख रहेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रांसफर टू रेवेन्यू, या फिर वाइस वर्सा। अब इस केस में बताओ जरा, ट्रायल बैलेंस एग्री करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। आपने कंप्यूटर, भाई आपने कंप्यूटर परचेज किया लेकिन आपने कंप्यूटर में नहीं डाला, लेकिन आपने किधर डाल दिया, ऑफिस एक्सपेंस में। ट्रायल बैलेंस तो एग्री कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एरर ऑफ ओमिशन, आप एरर मतलब पूरा रिकॉर्ड ही करना भूल गए। ठीक है, जैसे आपने क्या है, रिकॉर्ड क्या नहीं करा, सपोज करो क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर, तो वो आपने रिकॉर्ड नहीं करा, तो फिर ये आपकी एरर ऑफ ओमिशन है। एरर ऑफ कमीशन मैंने बताया, रॉन्ग अकाउंट। ठीक है, जैसे मान लो पैसा मिला राम से लेकिन पोस्ट कर दिया शाम में, रॉन्ग अमाउंट, 1,000 रुपये मिले, 100 रुपये पोस्ट कर दिए। ठीक है, तो वो वैसी एरर जो है वो एरर ऑफ कमीशन है। कंपनसेटिंग एरर। ठीक है, अगर मान लो एरर जो है, 2 एरर कैंसिल होके ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल सही है, तो वो कंपनसेटिंग एरर है, लेकिन इससे ट्रायल बैलेंस तो मिल जाता है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाता है। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल और कंपनसेटिंग एरर, दोनों केस में ट्रायल बैलेंस एग्री करेगा। और ओमिशन और कमीशन में ज़रूरी नहीं करेगा, या ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं करेगा, डिपेंड करेगा केस टू केस। तो आप हमेशा ध्यान रखना, एरर ऑफ प्रिंसिपल और कंपनसेटिंग एरर दोनों केस में ट्रायल बैलेंस एग्री करेगा पक्का। ठीक है, चले आगे। ये धीरे धीरे आपको बातें समझ में आने लग जाएगी, टेंशन मत लेना यार, क्योंकि अकाउंट्स क्या बहुत डीप में होती है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो आप सोचो एक बार, थोड़ा सा आप सोचने की जरूर आदत डालो अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, देखो जरा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन करना किस पे डिपेंड करता है कि एरर किस जगह पे डिटेक्ट हुई है। अगर एरर ट्रायल बैलेंस से पहले बनने से पहले डिटेक्ट हो गई तो कुछ और तरीका होगा, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद एरर डिटेक्ट हुई तो अलग तरीका होगा, लेकिन फाइनल अकाउंट्स बनने से पहले। लेकिन फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद एरर डिटेक्ट हुई तो अलग तरीका होगा। ठीक है, आपको याद होगा अगर ट्रायल बैलेंस बनने के बाद एरर डिटेक्ट होती है और फाइनल अकाउंट्स बनने से पहले, तो आप सस्पेंस अकाउंट यूज़ करते हो। लेकिन ध्यान रखना, सस्पेंस अकाउंट केवल सेकंड वाले केस में अप्लाई होता है, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद लेकिन फाइनल अकाउंट्स बनने से पहले। आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। और अगर ट्रायल बैलेंस बनने से पहले एरर हुई तो डिटेक्ट, तो अपन पढ़ते हैं आगे क्या होता है। चलो तीनों केस पढ़ेंगे अपन, है। अब देखो, अगर अपन पहला केस पढ़ रहे हैं कि एरर कब डिटेक्ट हुई है, ट्रायल बैलेंस बनने से पहले, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, तब एरर अपनी डिटेक्ट हुई। तो अब 2 तरह का केस आ सकता है इसमें। पहला आ सकता है कि अपन कुछ एरर ऐसी होती है जो केवल एक ही अकाउंट को इफेक्ट करती है, और कुछ एरर ऐसी होती है जो एक से ज़्यादा अकाउंट को इफेक्ट करती है। ठीक है, तो देख लेते हैं अपन इसका एग्जाम्पल से, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। चलो अब बिल्कुल ध्यान से समझना, आपको यहाँ से अपना मेन प्रैक्टिकल वर्क चालू है। पहला पॉइंट देखो,
द टोटल टू द क्रेडिट टोटल टू द परचेज बुक हैज़ बीन अंडरकास्ट बाय 100। ठीक है। पहली बात तो ये ऐसी एरर्स है जो केवल एक अकाउंट को इफेक्ट करती है। जैसे परचेज बुक अंडरकास्ट मतलब कम रह गया बैलेंस 100 रुपये से, तो परचेज बुक का टोटल आपने 100 रुपये कम लगाया, तो आप क्या करेंगे, बढ़ा देंगे सर 100 रुपये से। तो बस परचेज अकाउंट शुड हैव अनदर डेबिट, भाई बढ़ाएंगे, परचेज अकाउंट डेबिट होता है नॉर्मली, तो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, और डेबिट कर दो। तो अपन एंट्री कर देंगे, नाम लिख देंगे टू अंडरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ, जो भी मंथ है उसमें 100 रुपये लिख देंगे। ठीक है भाई, परचेज बुक 100 रुपये से कम है ना, तो बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, परचेज का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, तो बढ़ा दो, डेबिट कर दो। रिटर्न इनवर्ड, पहले तो बताओ रिटर्न इनवर्ड क्या होती है, सेल्स रिटर्न। ठीक है, अब सेल्स रिटर्न 50 रुपये से कम है, अंडरकास्ट है, तो आप क्या करेंगे, बढ़ा देंगे 50 रुपये से, और बढ़ा दो, क्या दिक्कत है। तो टू अंडरकास्टिंग ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक फॉर द मंथ ऑफ, जो भी है 50 रुपये से। A sum of rupees 250 written off as depreciation on machine has not been debited to depreciation account। आपने 250 रुपये का डेप्रेशन तो लगा दिया मशीन पे, लेकिन डेप्रेशन अकाउंट में डेबिट नहीं किया, तो अब कर देंगे सर, ये एक तरीके से एरर ऑफ ओमिशन हो गई। तो टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑन रुपीज़ 250। ठीक है, सम पेमेंट ऑफ रुपीज़ कितना 75 फॉर 75 फॉर सैलरी टू मोहन हैज़ बीन पोस्टेड ट्वाइस टू सैलरी अकाउंट। जरा सोचो क्या हुआ, आपने सैलरी पे करी मोहन को, सर मोहन को सैलरी पे करने की क्या एंट्री करते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश मत कर देना। ठीक है, अब सैलरी अपन ने मोहन को पे करी 75 रुपये की, ठीक है, लेकिन अपन ने 2 बार सैलरी अकाउंट में डेबिट कर दिया, तो सर क्या करना चाहिए, तो अपन एक बार क्रेडिट कर देंगे। ठीक है ना, डेबिट अपन ने 2 बार कर दिया ना, पोस्ट अगर 2 बार कर दिया सैलरी अकाउंट में, तो सैलरी अकाउंट नॉर्मली डेबिट होता है, तो अपन क्या कर देंगे, एक बार क्रेडिट कर देंगे। भाई 2 बार डेबिट हो गया, तो एक बार ज़्यादा डेबिट कर दिया ना, तो एक बार क्रेडिट कर दो उसको उठा के। तो एक्सेस डेबिट विल बी रिमूव बाय क्रेडिट इन सैलरी अकाउंट बाय अनदर एंट्री, तो ये अपन लिख देंगे डबल पोस्टिंग ऑफ ₹75। ऐसे देखो, टोटल ऑफ बी आर बुक ₹1500 हैज़ बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बी आर अकाउंट। अब जरा सोचो, बी आर क्या होता है, एसेट या लाइबिलिटी, सर एसेट होता है। एसेट का बैलेंस क्या होता है सर, एसेट का बैलेंस आप याद करो हमेशा डेबिट होता है। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, बी आर बुक जो सब्सिडरी बुक होती है उसको अपन को लेजर में पोस्ट करना चाहिए। हाँ सर बिल्कुल करना चाहिए, सब्सिडरी बुक से ट्रांजेक्शन लेजर में जाते हैं, इसने लेजर के अंदर उसको क्रेडिट में दिखा दिया, गलत किया ना, कहाँ दिखाना चाहिए, डेबिट में। तो इसने गलती क्या करी, एक तो क्रेडिट में दिखा दिया, तो एक तो क्रेडिट में दिखाने के लिए अपन हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार डेबिट करना पड़ेगा, लेकिन आपको डेबिट भी तो करना चाहिए था ना, तो अब कितनी बार डेबिट करना पड़ेगा, टोटल 2 बार, मतलब 1500 रुपये अपन को 2 बार डेबिट करने पड़ेंगे, मतलब टोटल डेबिट कितने से होगा, एक तरीके से 3000 से। वापस समझ लो, आपने आपने बी आर बुक का जो बैलेंस था 1500 रुपये था, ठीक है, उसको आपको किधर दिखाना चाहिए, डेबिट में दिखाना चाहिए सर, बिल्कुल दिखाना चाहिए, लेकिन आपने उसको क्रेडिट में दिखा दिया। तो पहली गलती तो यही करी कि आपने उसको क्रेडिट में दिखाया, तो वो गलती रेक्टिफाई होगी जब आप उसको डेबिट में दिखाओगे। ठीक है, तो एक बार डेबिट तो गलती को रेक्टिफाई करने के लिए करेंगे। ठीक है, लेकिन खाली गलती रेक्टिफाई थोड़ी करनी है, आपको डेबिट में भी तो दिखाना चाहिए था ना उसको, तो अब 1500 रुपये से अब डेबिट में दिखा दो, तो टोटल डेबिट कितना हो जाएगा, 3000 रुपये। ठीक है, चलो, अमाउंट ऑफ ₹151 फॉर अ क्रेडिट सेल टू हरी ऑल्दो एंटर्ड इन द सेल्स बुक हैज़ बीन पोस्टेड ₹115। अब जरा बताओ, आपने क्रेडिट सेल करी हरी को, तो एंट्री क्या होती है सर, हरी अकाउंट डेबिट टू सेल। आपने सेल्स में तो अच्छी तरीके से दिखा दिया इसको, करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स बुक, लेकिन आपने 115 रुपये दिखाया, ठीक है, और दिखाना कितना चाहिए था, 151, तो आपने कितने रुपये कम दिखाए हैं, माइनस करके बैलेंस आ जाएगा 36 रुपीज़, तो और डेबिट कर दो। ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया है, सेल्स बुक में तो सही दिखाया है, मतलब गलती किस में हुई है, हरी अकाउंट में, तो एंट्री हो जाएगी भाई हरी अकाउंट डेबिट टू सेल, ये एंट्री होनी चाहिए। आपने सेल बुक में सही दिखा दिया, लेकिन गलती किस में हुई है, हरी के अंदर, तो मुझे हरी अपन ने दिखाया कितने, 115 से, लेकिन दिखाना कितना चाहिए, 151 से, तो जितना कम दिखाया उतना और डेबिट कर देंगे ना, तो हरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इसलिए लिखा है हरी पर्सनल अकाउंट इज डेबिटेड। डिस्काउंट अलाउड टू सतीश हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। अब आप कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी है उसके अंदर। द अमाउंट हैज़ बीन पोस्टेड करेक्टली टू द क्रेडिट ऑफ हिज पर्सनल अकाउंट। अगर आप डेबिट करते हैं, डिस्काउंट अलाउड करते हैं एंट्री सतीश को, तो क्या एंट्री पास करते हैं, सोचो जरा, सर कैश अकाउंट डेबिट,
डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सतीश, ये एंट्री पास करोगे ना आप सतीश को डिस्काउंट देने की, तो बोल रहा है कि आपने पर्सनल अकाउंट तो बिल्कुल सही क्रेडिट किया है, टू सतीश तो बिल्कुल सही क्रेडिट किया है, लेकिन आपने जो डिस्काउंट के कॉलम में अमाउंट नहीं दिखाया 25 रुपये का, तो अब दिखा देंगे। तो डिस्काउंट क्या होगा, डेबिट। तो अपन एरर को ठीक करने के लिए डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कितने रुपए से, 25 रुपये से। ठीक है, चलो वापस प्रैक्टिस करना, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार वीडियो वापस देख लो, है ना, समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अपन चलते हैं, जब एरर अगर ऐसी हो जिस पे अपन एक से ज़्यादा अकाउंट इफेक्ट कर रहा हो। ठीक है, देखो जरा एक क्वेश्चन देखो जरा, आप समझो इसको। आपने एक मशीन परचेज करी 2000 की, सर एंट्री क्या होगी मशीन परचेज करने की, मशीन अकाउंट डेबिट, है ना। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, इसको गलती से परचेज बुक में दिखा दिया, मतलब एंट्री क्या करी, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब गलती आपने क्या करी है कि परचेज अकाउंट में दिखा दिया, लेकिन करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, मशीन अकाउंट, है ना। तो आपको दिख रहा है दो अकाउंट में गड़बड़ कर दिया आपने। ठीक है, तो अपन करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, सर जो डेबिट करना चाहिए वो तो डेबिट कर दो, लेकिन जो आपने गलती से डेबिट कर दिया उसे क्या करेंगे, आप क्रेडिट करेंगे। तो आप क्या करेंगे, परचेज अकाउंट को तो कर दीजिए क्रेडिट, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू परचेज। भाई आपने जो गलती से डेबिट कर दिया उसे वापस क्रेडिट कर दो, जो डेबिट करना चाहिए था आपने नहीं डेबिट किया तो आप डेबिट कर दो, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्लियर। अब जरा इनका आप ट्रांजेक्शन सोच के बताओ मेरे को, आप ही बताओगे। ठीक है, आप वीडियो पॉज कर लो और आप इसके पहले तो ठीक एंट्री लिखो, फिर उसकी इसने जो गलत एंट्री करी वो लिखो, फिर आप रेक्टिफिकेशन करने की कोशिश करो। जैसे देखो, इसने 500 रुपये फर्नीचर के लिए परचेज करने के लिए दिए, लेकिन इसने परचेज अकाउंट में डाल दिए। अच्छा, फर्नीचर परचेज करने की एंट्री क्या होती है, सर बिल्कुल सिंपल होती है, आपने तो पहले ही बता रखी है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन सर इसने किस किस में डाल दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। सही तो ये एंट्री होनी चाहिए, ये गलत कर दी इसने, तो अपन एंट्री क्या करेंगे अब, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। ठीक है, तो देखो आप इसकी एंट्री सही क्या हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। क्लियर। ऐसे देखो रिपेयर्स जो है वो बिल्डिंग में डाल दिया। अब आप बताओ रिपेयर जब करवाते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, सर बिल्कुल सिंपल होती है रिपेयर वाली एंट्री, तो रिपेयर करवाते हैं तो एंट्री डालते हैं रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। सर इसने बिल्डिंग में डाल दी तो इसने गलती क्या करी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। हम क्या करेंगे सर, इसने बिल्डिंग में डाल दी उसको तो क्रेडिट कर दो, क्यों डाली भाई बिल्डिंग में, आपने डेबिट क्यों किया, तो अब हम क्रेडिट कर देते हैं। इसने सर रिपेयर करवाया था, रिपेयर तो डेबिट किया नहीं, मतलब कैसा आदमी है ना, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग एंट्री हो जाएगी। क्लियर। तो देखो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, ऐसे देखो, और एक बार मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, चलो बहुत है। ठीक है दोस्तों, तो आपको दो एंट्री समझ में आई। अब अपन देखते हैं थर्ड एंट्री क्या है, अमाउंट ऑफ रुपीज़। अब आपको ये सारी एंट्री करनी है ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ, अमाउंट ऑफ रुपीज़ 100 रुपये विड्रॉन बाय प्रोपराइटर फॉर हिज पर्सनल यूज़ एंड डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। मुझे बताना जरा, आप ही बताओ कि जब प्रोपराइटर कोई अमाउंट पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, सर इसे तो सिंपल है, ड्राइंग्स बोलते हैं। तो एंट्री क्या करते हैं ड्राइंग्स की, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। इस गधे ने क्या किया, इसने ट्रेड एक्सपेंस में डाल दी, मतलब इसने एंट्री कर दी ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। सर हम सही करने के लिए क्या करेंगे, ड्राइंग को डेबिट कर दो और ट्रेड एक्सपेंस को क्रेडिट कर दो, तो सर सही एंट्री क्या हुई, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेड, ड्राइंग अकाउंट थर्ड देखो, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंसेस। तो आप कर सकते हो ना ऐसे क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। फोर्थ में देखो, फोर्थ और बताता हूँ आपको, 100 रुपये डेबिटेड फॉर रेंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। आप बताओ 100 रुपये पेड, जब आप लैंडलॉर्ड रेंट पे करते हो किसी को भी तो आप क्या एंट्री डालते हो, किराया अपने मकान मालिक, लैंडलॉर्ड मतलब मकान मालिक को आपने रेंट पे करा, तो सर हम एंट्री डालते हैं, बिल्कुल सिंपल होती थी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन सर इसने क्या एंट्री डाली है, इसने आप ये देखो क्या करा, इसने लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया। तो सर हम ठीक कैसे करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट करो और लैंडलॉर्ड को क्रेडिट कर दो, तो एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। ठीक है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट देखो। क्लियर। आगे आओ, फिफ्थ एंट्री क्या बोल रहा है, रुपीज़ 125 इज पेड टू अ क्लर्क ड्यू टू हिम डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट।
अब आप सैलरी पे कर रहे हो क्लर्क को, तो आपको एंट्री क्या पास करनी चाहिए, सर सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। इसने क्या एंट्री कर दी, क्लर्क अकाउंट डेबिट टू कैश, तो गलत एंट्री कर दी ना भाई, क्लर्क को डेबिट क्यों किया आपने, तो आप सही एंट्री क्या करोगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्लर्क। ठीक है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्लर्क। तो ऐसे करके देखो, आराम से आपसे ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर अपन इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी बाकी है, तो मैं अपन बाद में इसको कर लेंगे कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।